रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। जल्द ही अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए और उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गणपति बप्पा सभी के घरों में पधारने वाले हैं। हर कोई जानता है हमारे गणपति बप्पा बुद्धि और शुभता के देवता माने जाते हैं। उन्हें विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए कहा भी जाता है कि बप्पा जहां विराजते हैं वहां हर पल सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसे में अंतिम आकार ले रही हैं भगवान श्री गणेश की मूर्तियां। एक से एक मनमोहक मूर्तियां तैयार हो रही हैं। मूर्तियां छोटी बड़ी सभी प्रकार की कारीगर तैयार कर रहे हैं। नगर बेगमगंज में लगभग 30 स्थानों पर विराजेंगे गणपति बप्पा मोरिया। उसके पंडालों की तैयारी शुरू हो गई है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी HP पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में निरंतर 13 साल से बैठते हैं गणपति बप्पा मोरिया। उनकी तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। 7 सितंबर को विराजेंगे गणपति बप्पा। आखिर आपको यह भी जानना चाहिए कि बहुत से लोग 2 दिन या 3 दिन में कर देते हैं गणेश प्रतिमा का विसर्जन। तो सबसे पहले 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाने वाला है, जिस पर्व में 10 दिनों तक पूजा बड़े ही शानदार तरीके से की जाती है। 10 दिनों तक गणेश जी की पूजा करने के बाद विसर्जन करने का विधान है। लेकिन कई बार लोग प्रतिमा का विसर्जन 1.5 दिन 3 दिन के नियम के साथ ही विसर्जित कर देते हैं, वो नियम लेते हैं। बस कुछ दिन का इंतजार है। भगवान श्री गणेश 10 दिनों के लिए धरती पर विराजमान होने आ रहे हैं। यानी 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं को घरों में और पंडालों में स्थापित किया जाता है। 10 दिन तक पूजा बड़े ही शानदार तरीके से की जाती है। वैसे तो 10 दिन में गणेश जी की पूजा करने के बाद विसर्जन करने का विधान है, लेकिन कई बार लोग प्रतिमा को 1.5 या 3 दिन तक नियम के साथ विसर्जित करते हैं। इस बार गणेश चतुर्थी पर 4 शुभ योग बन रहे हैं। सुबह शुरू हो रहा है ब्रह्म योग। रात में 11:17 तक रहेगा ब्रह्म योग। उसके बाद इंद्र योग बनेगा। और इसके अलावा इस दिन सुबह 6:02 से रवि योग भी बन रहा है और यह योग दोपहर को 12:34 तक रहेगा। इस दौरान कई दुर्लभ योग बने हैं जो काफी लाभकारी हैं। इसी तरह गणेश जी के चतुर्थी के मौके पर एक ऐसा योग बन रहा है जो आपकी किस्मत पलट देगा। और इस योग में अगर आपके मन में भगवान की पूजा की तो आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। चलते चलते एक बात का ध्यान रखें आप लोग कि हमने अपने घरों में गणेश जी की मूर्ति की हमेशा बाईं ओर सूंड मुड़ी हुई देखी है। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण दिशा की ओर सूंड वाले गणेश जी की मूर्ति घर में नहीं रखी जाती है। यदि गणेश जी की मूर्ति की सूंड दक्षिण दिशा की ओर मुड़ी हुई है तो यह शुभ नहीं होता है, वह मूर्ति अपने आप टूट जाती है। आमतौर पर गणेश जी की मूर्ति में दक्षिण की ओर सूंड केवल मंदिरों में ही देखी जाती है। कहा जाता है कि गणेश जी की दक्षिण मुखी मूर्ति की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। अगर उस पूजा में कोई गलती हो जाए तो गणेश जी नाराज हो जाते हैं। लेकिन अगर हम भगवान गणेश को दक्षिण दिशा की ओर सूंड वाली मूर्ति की पूजा करते हैं तो भगवान गणेश की कृपा हम पर लगातार बनी रहती है। दक्षिण मुखी सूंड वाली मूर्ति की अगर सही विधि विधान से पूजा की जाए तो मनोवांछित फल देते हैं गणपति बप्पा मोरिया। अब हम इजाजत लेते हैं आप लोगों से। मैं शरद शर्मा जल्दी ही अगले एपिसोड में बताएंगे नगर में कहां कहां विराजे गणपति बप्पा। तब तक गणपति बप्पा मोरिया।